आज एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूँ जो आपको जीवन तो नहीं लेकिन सोच जरूर बदल सकती है। दोस्तों, हमारे जीवन में क्या होता है, हमारे जो शख्सियत होते हैं, हमारे जो भी लाइफ होता है, जीवन होता है, उसमें माँ का बहुत योगदान होता है। दोस्तों माँ के बारे में क्या बोले, माँ तो एक महान इंसान है जो हमारे जीवन में उनकी बहुत बड़ा अहम होता है। दोस्तों, आज देखा जाए तो माँ का कोई किसी के जीवन में कोई अहम नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, अहम बहुत है, लेकिन लोग आज का डेट पे माँ को अहम और दर्जा नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, अगर एक छोटी सी लड़की है, उसको माँ बोलेगी बेटी तू छोटी है, ज़्यादा मत बोला कर, बड़ी होगी तो पापा बोलेंगे ज़्यादा मत बोला कर, तू बड़ी होने वाली है। फिर और बड़ी होगी, स्कूल कॉलेज जाएगी तो भाई बोलेंगे ज़्यादा इधर घुमा मत फिरा कर, तू अब बड़ी होने वाली है। फिर शादी होगी, ससुराल में सास बोलेगी तू तेरा माइक नहीं है, तेरा ससुराल है, थोड़ा इधर आराम से बोला वाला कर, तेरा माइक नहीं है। फिर उसके और बड़ी होगी, उसका हस्बैंड है, तू एक औरत है, घर के काम काज जो भी है तो घर के मालिकाना न लिया कर, मैं हूँ देखने वाला, जो भी है तो उसको भी दबाया जाता है। फिर अगर कोई कंपनी, कोई कहीं बॉस में कहीं काम करी तो हाँ, अगर एक एम्प्लॉय है तो कुछ अच्छे भी काम करना चाह रही हो तो बॉस बोलेगा तू ये मत क्यों करती हो, मैं आप मेरी बॉस नहीं बनोगे, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय जैसे रहो। इसके अलावा ऐसे जीवन उनका घटता रहता है। इसके बाद सियानी हो जाएगी, बुढ़ी हो जाएगी, फिर उनके बच्चे बोलेंगे माँ तुम सियानी हो, सीधे साधा आराम करने का टाइम है, कुछ ना बोला कर, तुम अपना काम करो और आराम किया करो। तो दोस्तों, आज की डेट में हमारे जीवन में माँ का अहम बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम लोग उनको दर्जा नहीं देते हैं। इसीलिए आज के लिए मैं एक ही माँ के नाम के एक टॉपिक लेके आया हूँ जो शायद आपके जीवन में ये वीडियो जीवन तो नहीं बट सोच ज़रूर बदल सकती है। तो दोस्तों, आज एक कहानी से हम लोग समझते हैं कि आखिर माँ होती क्या है हमारे जीवन में, और माँ हमारे जीवन में क्या होती है और उसका वैल्यू कहाँ है और कैसे किया जाए। दोस्तों, एक कहानी समझते हैं। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वो बहुत गरीब थे। उनकी एक गाय थी, दोनों को उनके गाय का दूध से गुजारा किया करते थे। वो उनके बहुत दिन बाद हो गए थे शादी के, लेकिन उनकी कोई संतान ना थी। तो धीरे धीरे चलता था ऐसे, उनके गाय के दूध से उनका पासा पलन चलता था। वो दोनों बहुत ही स्वभाव से अच्छे थे और विष्णु भगवान के भक्त भी थे। तो एक दिन विष्णु भगवान उनके भक्ति से प्रसन्न हुए और खुशी होके उनके चौखट पे दर्शन दे बैठे। वो दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे से सत्कार किया और इज्जत सम्मान से उनको भोजन ग्रहण किया, दान दिया, जो भी किया। विष्णु जी उसी बात को लेके बहुत खुश हुए और उसे पुत्र प्राप्ति की वरदान देते हैं। दोस्तों, कुछ दिन ऐसे चलता रहता है। एक दिन उनके पुत्र का जन्म होता है। बहुत ही खुशियों से, धूमधाम से पुत्र की जन्म की खुशियों पे दान चावल जो भी है किया जाता है और बांटा जाता है लोगों पे। फिर एक दिन धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है। बड़ा होते होते एक उसे नर्सरी स्कूल पे डाल दिया जाता है पढ़ाई लिखाई के लिए। तो वो जो है इंटर तक पढ़ाई करता है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो जो बच्चा है बाहर विदेश में कहीं कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना चाहता है। उसका सपना होता है कुछ बनने के लिए। फिर उसकी बहुत गरीब इंसान है, आखिर बहुत बड़े शहर पे बड़े कॉलेज में गरीब माता पिता कैसे दाखिला दिला सकते हैं। लेकिन क्या करें, बेटा है, एक ही तो बेटा था। तो दाखिला दिलाने के लिए वो उनकी एक गाय थी जिनसे पाला पोषण उनका चल रहा था, वो गाय के बेच दिए। और वो गाय के जो पैसा मिला और जो भी उनके थोड़ा बहुत अन्नदान था, जेवरात था, वो पूरा बेच बाच के बाहर की कॉलेज पे, सिटी के शहर के कॉलेज में दाखिला दिला दिए। उसका बेटा वहाँ पढ़ने चला गया और अचानक एक दिन क्या हुआ, उसके बेटा का वहाँ से फ़ोन आता है। तो बोलते हैं उसको, फ्रेंड लोग बोलते हैं कि जो उसका बेटा है उसको एक्सीडेंट में पैर टूट गया है। अब पैर टूट गया है तो वहाँ जाना पड़ता है हम लोग को, और उसकी गाय भी मतलब बेच जाती है, जो भी सोन जो भी है धन दौलत उसको मतलब बेच के वहाँ दाखिला दिला देता है। उसके पास कोई पैसा नहीं बचता। फिर वहाँ वो जाता है तो मतलब देखता है उसका पैर टूटा होता है। उसके माँ बाप जाते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं। उसी के घर के सामने, वो जो घर के सामने था, जो गरीब पति पत्नी थे, उसके घर के सामने एक बिजनेसमैन रहा करता था। वहाँ पे उसकी गाय बेचने के बाद वो उसके पिताजी जो हैं तो वहाँ नौकरी करते थे। इसके बाद जो वहाँ गए दोनों तो देखे तो उसका फ्रैक्चर हो गया था और डॉक्टर बोला कि अगर इसका ऑपरेशन ना किया जाए तो ये ज़िंदगी भर चल नहीं पाएगा।
बेचारे गरीब माता पिता करते भी क्या था, गरीब थे, इतना पैसा कहाँ ले पाते, और एक लड़का भी था, उसको भी बचाना बहुत ज़रूरी था। फिर क्या हुआ, अचानक जो वो बिजनेसमैन के यहाँ उसके मतलब पिताजी जो काम करते थे, वो गरीब आदमी, तो वहाँ से फ़ोन आया कि मतलब वो जो बिजनेसमैन था वो अचानक एक्सीडेंट हो गया है, उसकी कोई किडनी गुर्दा ख़राब हो चुका है, तो जिससे अगर उसको ऑफ़र आता है कि अगर वो किडनी गुर्दा उसको ट्रांसप्लांट करेगा तो उसके बेटे के उसके बदले में जान और मतलब ऑपरेशन की जो भी खर्चा है तो उसको दिया जाएगा। तो खुशी खुशी जाता है और वह अपने मालिक को अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कर देता है, और उसके बदले में उसके बेटा का वो बिजनेसमैन इलाज करवाता है। इसके बाद वहाँ से आता है तो दोनों ठीक ठाक हो जाते हैं, दोनों की इलाज होता है, सक्सेस होता आता है। और उसको पीता है तो उसकी किडनी पहले से ऑलरेडी एक ख़राब थी, जिसकी एक किडनी सही थी, उसको डोनेट करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उसके बेटा की जो है पढ़ाई कॉलेज का जो भी है पूरा हो जाता है, वो घर आता है और माँ से कहता है कि माँ मैं विदेश जा रहा हूँ कुछ बिज़नेस के सिलसिले में, और वो बिज़नेस के सिलसिले में विदेश चला जाता है। विदेश जाने के बाद वहाँ अपना एक बिज़नेस खोलता है, और बिज़नेस खोलता है वहाँ कुछ दिन से उसका अच्छा बिज़नेस चल रहा था, कुछ दिन जो भी है किया। एक दिन वहाँ एक लड़की आती है एम्प्लॉय के रूप में, और वो जॉब मांगने आ जाती है। तभी वो लड़का देखता है और शॉर्ट हो जाता है। लड़की काफ़ी खूबसूरत थी और वो जो लड़का था उससे प्यार हो जाता है। फिर वो लड़की और वो दोनों प्यार करते हैं और शादी भी कर लेते हैं। तभी वहाँ से आते हैं तो घर आते हैं, रिटर्न आते हैं घर, तो वो क्या होता है कि उसकी जो माँ होती है, तो एक दिन ऐसा होता है कि उसकी जो बहू थी तो माँ पे चिल्लाने लगी कि माँ सियानी है, कुछ करती नहीं है, बैठी रहती लेटी रहती, ऊपर से हुक्म जगाती रहती है, जिससे उसको गुस्सा आ गया और वो अपने माँ को भगा दिया। माँ को भगा के दिया, वो माँ एक आश्रम में चली गई और आश्रम में रहा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि जो लेडी थी उसका जो पति था बिजनेसमैन, वो लड़का, तो वो कहीं बाहर ऑफिस के काम से जा रहा था, तो उसको वो जो उसकी बीवी थी एक्सीडेंट करवा दी। जब एक्सीडेंट करवा दी तो वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। फिर उसको ब्लड की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और उसकी माँ तो घर पे थी नहीं, उसकी बीवी थी। बीवी पास में गई तो जो मतलब जो पॉजिटिव बी पॉजिटिव उसका ब्लड था, वो ब्लड वहाँ पे नहीं मिला। इसके लिए जो वहाँ काम करती थी एक नर्स थी, वहाँ वही नर्स वो वो नर्स थी वो आश्रम में भी काम किया करती थी। तो वो आश्रम में जाके बोली कि आज एक और बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ एक लड़का का, तो वहाँ ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी, कोई उसका ब्लड देने वाला नहीं है। तो वो माँ सुनी, उसका ढंग बताई, तो वो माँ को पता चला कि उसका ही बेटा है। उसकी माँ बूढ़ी थी, सियानी थी, दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल आई और वहाँ डॉक्टर से बोली कि बेटे सर ये मेरा ही बेटा है, मैं इसको ब्लड देना चाहती थी। और वो माँ इतनी कमज़ोर थी कि अगर ब्लड दे देती तो शायद उसकी मौत हो जाती, लेकिन वो ऐसे ही किया। वो अपने बेटा को बचाने के लिए अपना सारा ब्लड वो बेटा को डोनेट कर दिया। और वो माँ इतनी सियानी थी, बूढ़ी थी कि ब्लड देने के बाद जिंदा ना रह सकी और वो माँ मर गई। इसके बाद उसका बेटा का जब होश आया तो उसको पता चला कि उसका ब्लड कौन दिया, तो उसकी माँ दी थी। तो अपनी माँ से मिलने गया, तब तक माँ प्राण त्याग चुकी थी। तो दोस्तों, हम किसी भी चीज़ की इज्जत नहीं करते जब हमारी पास होती है, और वही चीज़ हमें जीवन जीने का सिखाती है, और हमें उसी के कारण हम लाइफ में कुछ कर पाते हैं। दोस्तों, आपसे यही उम्मीद है कि अपने माँ बाप का ध्यान रखिए और इज्जत करिए, क्योंकि पैसा तो भीख मांग के कमाया जा सकता है, लेकिन नेम प्रेम धन दौलत ये सब अलग चीज़ है कि नेम प्रेम व्यवहार पैसा से नहीं कमा जा सकता। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।